पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हमेशा एक मसला रहा है कि जिन प्लेयर्स का डेब्यू करवाया जाता है, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते तो उनको जिस सीरीज में डेब्यू करवाते हैं उससे अगली सीरीज में उनका नाम फिर शामिल नहीं होता, उनको हटा दिया जाता है और तकरीबन हमेशा के लिए उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड्स उठाकर देख लें, मोहम्मद तल्हा को देखें तो उनको 2012-13 में इंडिया के अगेंस्ट खिलाया गया था, लेकिन उसके बाद उनको ड्रॉप किया गया। और फिर साद नसीम को देख लें, एक अच्छे पाकिस्तान के प्लेयर थे जिन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे अब भी 100 से ज्यादा मैचेस खेले हैं और अभी तक वो खेल रहे हैं। 7,000-7,500 के करीब उनके स्कोर हैं, लेकिन उनको फिर 2015 के बाद सिर्फ 2 से 3 ओडीआई उनको खिलाए थे और आज तक फिर उनको टीम में वापस नहीं लाया गया, ड्रॉप कर दिया गया है। यानी उसको अभी डोमेस्टिक पे रगड़ा दिया जा रहा है, लेकिन उसको उसकी वो मेहनत जो है उसका सिला नहीं दिया जा रहा। अब 2026 में जो बांग्लादेश के अगेंस्ट हम सीरीज हारे हैं, इसमें 6 नए प्लेयर को एक तरफा डेब्यू करवाया गया और फिर अब खदशा यह है कि अगर इनमें से किसी प्लेयर को ड्रॉप किया जाता है तो फिर उसको दोबारा वापसी का चांस नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी प्लेयर को डेब्यू करवाते हैं तो फिर उसको, हाँ, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो एक आध सीरीज के लिए उसे बाहर बिठा के फिर उसे चांस दिया जाए। ये नहीं कि उसे डोमेस्टिक पे रगड़ा लगवाते रहे और फिर वो बाहर बैठे रहें या डोमेस्टिक भी ना खेलें और हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम ही गायब हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह तैयब तहर हैं, उनको कुछ मैचेस खिलाए गए लेकिन 2-2.5 साल से फिर वो वापस नहीं आए। उनको सैम अयूब की तरह चांस मिलना चाहिए। 20 से 25 आप लगातार मैचेस खिलाएं, वो अच्छी फॉर्म में आ सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस बढ़ सकता है। आप अगर किसी प्लेयर को, नए डेब्यू करने वाले को ड्रॉप करते हैं, फिर उसका तजर्बा कम होने की वजह से वो अच्छा नहीं खेल पेश करता, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, तो फिर आप उसे एक्सपीरियंस दें, तजर्बा दें, उसे खेलने का मौका दें, वो लगातार खेले, 20-25-30 मैचेस तक खेले। अगर फिर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाता तो तब ड्रॉप कर देना चाहिए। तो आपके पास कोई रीजन होना चाहिए, वजह होनी चाहिए जिसको लोग एक्सेप्ट करें कि बिल्कुल ऐसा ही है। इन प्लेयर्स को अगर ड्रॉप किया गया है तो इनकी बुरी कारकर्दगी की बिना पर इनको ड्रॉप किया गया है, ना कि ये अच्छा खेल पेश कर रहे थे या 2-3-5-7 मैचेस खिला के उनको ड्रॉप कर दिया गया। ऐसा आपके पास नहीं होना चाहिए। रीजन होना चाहिए कि इनको ड्रॉप करने का रीजन है क्या।